करियर बर्बाद हो गया, सारे सपने टूट गए, बार बार फेल हो रहे हैं। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत पढ़ लिया, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी, तो शायद समस्या आपकी काबिलियत में नहीं, आपकी रणनीति में है। बार बार फेल होने के बाद जब बच्चा किताबों से नहीं, खुद से हारने लगता है, दूसरों का सिलेक्शन देखकर लगता है सब आगे आगे निकल गए, लेकिन मैं पीछे रह गया। लेकिन सच यह है कि एक दो या कई जो असफलताएं हैं वो आपके भविष्य का फैसला नहीं करती। अब आपको सिर्फ मेहनत बढ़ाने की नहीं, तरीका बदलने की जरूरत है। कुछ बातों को आपको ध्यान से सुनना है और इन बातों के आधार पर आप अपने तरीके को बदलो और सफलता आपको इससे मिल जाएगी। तो सबसे पहला, आप अपनी जो पिछली असफलता मिली है उसका पोस्टमार्टम करो अच्छे से। भावुक होकर यह मत सोचो कि पेपर खराब था या मेरी किस्मत खराब थी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ईमानदारी से आपको लिखना है कि मैंने कितने वास्तव में प्रश्न तैयार किए थे, कहाँ मैं बार बार गलतियां कर रहा था, क्या पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं हुआ, क्या मैं रिवीजन में कुछ कमी कर रहा था, या मैंने टेस्ट जो दिए थे वो कम दिए थे, क्या क्या समय का सही उपयोग नहीं कर पाया मैं। तो ये सब आपको ईमानदारी से एक नोटबुक में लिखने हैं। जब आप ये सब लिख लोगे तो जो असफलता है उसका कारण समझ में आएगा आपको कि ये असली कारण क्या है। और फिर उसके आधार पर आप अपनी अगली तैयारी भी जो है उसको देखकर आगे कर सकते हो, क्योंकि जब तक असफलता का कारण आपको नहीं समझ में आएगा तो अगली तैयारी में भी आप अपनी पुरानी तरीके से ही करोगे और फिर उसमें भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले इन बातों को एक नोट करना है और देखना है कि कहाँ मेरी क्या कमजोरी रही। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि पढ़ाई का बोझ कम करो। जो लक्ष्य है उसको साफ रखो कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, तो अपना लक्ष्य आपको एकदम साफ दिखना चाहिए कि मुझे ये तैयारी करनी है। जो हर किताब है, हर वीडियो है, हर नोट्स के पीछे आपको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इनके पीछे भागोगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा और आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। एक सीमित स्रोत चुनो कि मुझे इससे तैयारी करनी है, उसे आप बार बार पढ़ो और महत्वपूर्ण चीजों का आपको रिवीजन करना है, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बार बार आप रिवाइज करते रहो। नियमित रूप से आपको फिर प्रश्न निकालने हैं, जितने भी प्रश्न हैं उस चैप्टर के उसको निकालने हैं। सफलता सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, पढ़ी हुई जो चीज है उसको परीक्षा में सही तरीके से सही समय पर याद करके उसको लागू करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। तो रोज क्या करना है, आपको अपना टेस्ट देना है और आपको देखना है कि मुझे क्या क्या याद हुआ। तो ये दो बातें हो गई, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रोज आप थोड़ा थोड़ा जीतना शुरू करो, यानी कि रोज थोड़ा थोड़ा जीतना शुरू करो। यह मत सोचो कि आज मैं 10 या 12 घंटे पढ़ूंगा, ये आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपनी टाइमिंग के अनुसार अपना जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से आप अपना देखो कि मुझे ये सफिशियंट पढ़ना है, इसके में जो मैं पढ़ने बैठूं तो मेरा इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मुझे पढ़ना है, ऐसा आपको बनाना है। क्योंकि 10 या 12 घंटे पढ़ूंगा तो आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा आपको सोचने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसा लक्ष्य बनाओ जिससे लगातार आप उसको निभा सको, यानी कि जितना आप टारगेट बना के चल रहे हो उस टारगेट को आप रोज अचीव करो। छोटी छोटी जो जीत है उससे मिलकर ही बड़ी सफलता बनती है, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखो। चौथी और इम्पोर्टेंट बात है, दूसरों से तुलना करना अपना बंद कर दो, क्योंकि किसी का पहले प्रयास में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का दूसरे प्रयास में हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम योग्य हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है वो अलग होती है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और उसकी गति भी पढ़ने की अलग होती है। तो आपका मुकाबला उस व्यक्ति से ना होकर अपने आप से होना चाहिए। तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। और अगली बात, पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि असफलता के बाद खुद को एक मौका और दो, यानी कि आपको एक मौका अपना और निकालना है। सिर्फ सपना देखने से सपना देखने से, सही योजना और लगातार प्रयास से ही सिर्फ
ये सपना पूरा होता है, तो आप ध्यान रखना कि सिर्फ सपना देखने से नहीं पूरा होता अपना सपना, उसको सही योजना देनी है, लगातार पढ़ाई करनी है और लगातार जो प्रयास है हमारा उसको बरकरार रखना है। अगर हमें बड़ा वो जो सपना देखा था उसको अचीव करना है, तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अगर आज आपका मन टूट गया है तो बस सिर्फ ये याद रखो कि जो आपकी उम्र है, आपकी पिछली जो असफलताएं हैं, जो लोगों की बातें हैं, इनसे कोई भी आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकती। यानी कि आपकी ये जो पूरी कहानी है ये इन बातों को लेकर नहीं है, ये आपको सोचना है। कभी कभी जो जिंदगी है वो हमें रोकती नहीं है, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं है और बेहतर रास्ते के लिए हमें वो तैयार करती रहती है। क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि बस मुझे ये सफलता नहीं मिली तो मेरी जिंदगी यहीं रुक गई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता आपके लिए और बेहतर कुछ कर रखा हो जिंदगी ने, तो आप इसको ध्यान रखो। इसलिए वापस से आज आप पढ़ाई में लग जाओ, फिर खुद से कहो मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि सफल वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, सफल वही नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। सफलता वह होती है जो गिरने के बाद अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। यानी कि अपने गिरने के बाद अपनी गलतियों से वो सीख कर खड़ा हो जाता है, तो वो सफल होता है। आप ध्यान रखना, आपका सपना अभी जिंदा है और आपकी कोशिश भी जिंदा रहनी चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखना, ये 5 जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई वो बिल्कुल ध्यान रखना। और एक आप अपनी अलग से दोबारा से फिर से शुरू करो अपनी कोशिश और पढ़ाई स्टार्ट करो, जिससे अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि जिंदगी ने आपके लिए कुछ और बेहतर कर रखा है। आप अच्छे से पढ़ो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और अपना खुद का भी बिल्कुल अच्छे से ऐसे ध्यान रखना है। क्योंकि आप अगर सही से रहोगे तो ही पढ़ पाओगे। पूरा जो पूरा अपना जी जान लगाओ पढ़ने में और अच्छी तरह से अब की बार तैयारी करो। और आप मेडिटेशन करो, सुबह सुबह योगा करो, जिससे आप फिट भी रहो और अच्छे से पढ़ाई भी करो। बस आज इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की यानी कि जो इतिहास विषय है उससे तैयारी कर रहे हो तो प्लीज आप देख सकते हो मेरे वीडियो। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं प्राचीन भारत, आधुनिक और मध्य के, और मैंने क्वेश्चन भी व्याख्या के साथ में करवा रखे हैं, आप देख लेना। और राजस्थान जीके के भी मैंने बहुत ज्यादा करवा रखे हैं, तो वहां आप देख सकते हो 2025 तक के सारे। और मैंने जो शॉर्ट्स डाले हैं उसमें सारे स्कूल व्याख्याता के क्वेश्चन हैं, तो आप डिटेल्स उसकी व्याख्या भी देख सकते हो और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हो। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।